सोचिए एक ऐसे गुप्त मिशन के बारे में जिसने दुनिया में ताकत के सारे समीकरण ही बदल दिए। एक ऐसा राज जो भारत के तपते रेगिस्तान में कहीं छिपा हुआ था। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो बात है 11 मई 1998 की। जगह है राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। सोचिए, चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। लेकिन इस खामोशी के ठीक नीचे रेत की परतों में एक ऐसा राज दफन था जो बस कुछ ही पलों में पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। और यकीन मानिए, जब वो धमाका हुआ तो सिर्फ जमीन नहीं कांपी, दुनिया में शक्ति का पूरा संतुलन ही हिल गया था। जी हाँ, ये कहानी है भारत के उसी सीक्रेट मिशन की जिसे आज हम सब पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सप्लोजन नहीं था, नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल धमाका था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये मिशन था क्या? कैसे भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी नज़रों से बचकर इसे पूरा किया, और कैसे इस एक मिशन ने दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरे कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी जा रही थी। तो देखिए, इसकी चिंगारी सुलगती है 1962 में। चीन के साथ युद्ध में भारत को हार मिली, जिसने देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और फिर असली झटका तो 2 साल बाद 1964 में लगा, जब चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला। अब भारत के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ थी। अगर अपनी सरहदों को महफूज रखना है तो न्यूक्लियर पावर बनना अब जरूरत बन चुका था। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। ये हुआ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और इस मिशन को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। तारीख थी 18 मई 1974। पोखरण के उसी रेगिस्तान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। अब देखिए, दुनिया के सामने भारत का पक्ष क्या था। भारत ने कहा कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी PNE है। मतलब इसका मकसद हथियार बनाना नहीं, बल्कि ऊर्जा और विकास के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या दुनिया ने इस बात पर यकीन किया? बिल्कुल नहीं, खासकर पश्चिमी देशों ने। इस टेस्ट के फौरन बाद अमेरिका की अगुवाई में भारत पर बहुत सख्त इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूल, सब कुछ, सारी सप्लाई रोक दी गई। पर एक बात साफ हो गई थी, दुनिया को ये मैसेज मिल चुका था कि इंडिया के पास अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। मगर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया। इन प्रतिबंधों का असर सच पूछिए तो उल्टा ही हुआ। भारत कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि ये सैंक्शंस एक तरह से वरदान साबित हुए। भारत और भी ज्यादा आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बन गया। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने देश को अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाने के लिए मजबूर कर दिया और प्रेरित भी। चलिए अब कहानी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1998 में। सरकार बदल चुकी थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उनकी सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड, एक साहसिक फैसला लिया। फैसला ये था कि अब वक्त आ गया है दुनिया को भारत की असली ताकत दिखाने का। और इस बार सीक्रेसी का लेवल आप सोच भी नहीं सकते। मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां, CIA तक को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमारे टॉप साइंटिस्ट आर्मी के यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे ताकि किसी को कोई शक न हो। स्पाई सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए सारा काम सिर्फ और सिर्फ रात में होता था, और सूरज उगने से पहले हर एक चीज, हर एक औजार वापस अपनी जगह पर रख दिया जाता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो दिन आया, 11 मई 1998। भारत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए। और ये यही नहीं रुका, 2 दिन बाद 13 मई को 2 और टेस्ट किए गए। कुल मिलाकर 5 सफल परमाणु धमाके। इस खबर ने पूरी दुनिया को सचमुच शॉक कर दिया था। अब जरा 1974 और 1998 के इन 2 टेस्ट्स के फर्क को समझिए। ये फर्क भारत के कॉन्फिडेंस में आए बदलाव को साफ दिखाता है। देखिए, 1974 में हमने क्या कहा? पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। लेकिन 1998 में भारत ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, हम एक न्यूक्लियर वेपन पावर हैं। हाँ, दोनों बार सैंक्शंस लगे, लेकिन इस बार भारत किसी दबाव में नहीं आया, बल्कि मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा रहा। इन परीक्षणों का नतीजा क्या हुआ? भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग, यानी दुनिया में उसकी हैसियत
हमेशा के लिए बदल गई। दुनिया अब एक नई ताकत को उभरते हुए देख रही थी। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के क्लब में शामिल हो गया। अमेरिका, जापान और कई दूसरे देशों ने फिर से प्रतिबंध लगाए। लेकिन इस बार भारत किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर के आगे नहीं झुका और इन टेस्ट्स ने ही भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित कर दिया। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं था। नहीं, ये भारत के साहस की, उसकी आत्मनिर्भरता की और उसकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी की जीत थी। एक ऐसा मिशन जिसने पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी देश का ऐसा गुप्त और साहसिक अतीत आज दुनिया के मंच पर उसकी पहचान को और उसके भविष्य को आखिर किस तरह से तय करता है।